ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कन्या राशि वालों के लिए साल 2023 में राहु केतु का क्या प्रभाव देखने को मिलने वाला है। और यदि आपकी राशि कन्या है तो 30 अक्टूबर 2023 तक आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, और यदि इस गलती से आप बच गए तो इस वर्ष राहु केतु आपको माला माल बना सकते हैं। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कन्या राशि वालों, यदि हम देखें तो 17 जनवरी 2023 को शनिदेव आपके पंचम भाव से निकलकर और छठे भाव रोग ऋण और शत्रु के भाव में गोचर करने वाले। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति 23 अप्रैल 2023 तक आपके सप्तम भाव में यानी कि केंद्र भाव में ये गोचर करेंगे। 23 अप्रैल के बाद ये राहु के साथ जाएंगे, जहां पे आपके अष्टम भाव में चांडाल योग का भी निर्माण होगा। साथ ही जो राहु की स्थिति है तो वो तो अष्टम भाव में 30 अक्टूबर तक रहेगी, वही केतु आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। तो इन ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो 18 जनवरी 2023 से लेकर समय रहेगा और 30 अक्टूबर तक, उसमें राहु केतु क्या इम्पैक्ट आपके लाइफ में लेकर आने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें ग्रहों की तो ये 4 बड़े मुख्य ग्रह होते हैं। हालांकि अन्य ग्रह जो होते हैं वो अपना 15 से 20 दिन में, सूर्य महीने में, और 40 से 45 दिन में मंगल अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन मुख्य बातें जो हैं उसको आइए जानते हैं। कन्या राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए कि जैसे ही शनिदेव 17 जनवरी 2023 को आपके छठे भाव में आएंगे तो यहाँ पे आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार से कर्ज चढ़ा हुआ था या आपके ऊपर लोन बना हुआ था, आप घर के लिए हो सकता है लिए रहे हों, वाहन के लिए लिए रहे हों, तो आप देखेंगे कि 17 जनवरी 2023 के बाद से इन स्थितियों से आप बाहर निकलना शुरू कर देंगे। यानी कि हम कहें तो लोन कर्ज से मुक्ति के योग शनिदेव स्व राशि के होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो आपको ये लाभ देंगे। तो इसको लेकर आप बिल्कुल भी चिंता न करें, काफी अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आने वाली है। साथ ही यहाँ पर आप यदि कन्या राशि वाले हैं, छठे भाव के अंदर शनिदेव आए हैं तो ये आपको रोग से बचाते रहेंगे। लेकिन जिन कन्या राशि वालों को अगर दिक्कत है, जैसे श्वास से संबंधित या हड्डियों से संबंधित या कोई भी दीर्घकालिक रोग आपको है, तो इसको लेकर आपको सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव छठे भाव में आएंगे। हालांकि आपको लाभ तो ये बहुत अच्छा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके स्वास्थ्य में जो दीर्घकालिक रोग होते हैं तो अगर अच्छी स्थिति में आपकी पत्रिका में नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रहिएगा। साथ ही अगर देखा जाए तो जुपिटर आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। आप देखिएगा जो वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी खटपट चल रही थी ना कन्या राशि वालों, आप देखेंगे आपके लिए स्थिति 23 अप्रैल तक बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन 23 अप्रैल के बाद 7th हाउस के लॉर्ड और राहु के बीच में गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। तो आपको 23 अप्रैल से लेकर और 30 अक्टूबर तक आपके जो जीवन साथी हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर सावधानी अवश्य बरतने की आवश्यकता रहेगी। हो सकता है कि इस वर्ष, हम देखिए आपको डराने का काम नहीं कर रहे हैं, इस वर्ष कहीं ना कहीं से सर्जरी के भी योग बन सकते हैं। अगर आपके जन्म पत्रिका में जुपिटर की स्थिति खराब है तो आप इस चीज का ध्यान रखें। हालांकि यह जो आपके लिए समय रहेगा 18 जनवरी से लेकर जुपिटर आपके लिए 23 अप्रैल तक लाभ की स्थितियां बेहतर बनाएंगे। यानी कि बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलना, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है ना, आपकी इच्छाएं भी बढ़ सकती हैं। साथ ही जो इनकम में, आपको बता दें कि जो इनकम में अभी तक आप जितना एफर्ट कर रहे थे, जो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, है ना, तो उस में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। पिछले समय में जो आपकी इनकम का जो ग्राफ है वो लगातार नीचे आ रहा था ना, अब आप अप करते हुए नजर आएंगे, तो ये स्थिति बेहतर है। साथ ही हम आपको बता दें कि कन्या राशि वालों, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। 23 अप्रैल तक आपकी जो बुद्धि है बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। जो डिसीजंस आप लेंगे वो बहुत अच्छी स्थिति के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने कैरियर में, काम कारोबार में, बिजनेस करते हैं तो उसमें अच्छा परिश्रम आप करने वाले हैं, तो लाभ भी प्राप्त होगा। अब ध्यान देना है कि आपको 18 जनवरी से लेकर और 2023 यानी कि अप्रैल में कौन सी गलतियां नहीं करनी है। फिर अगले पार्ट में हम जानेंगे आपके लिए और भी बातें। देखिए, पहली गलती ये नहीं करनी है कि यदि आप कन्या राशि वाले हैं तो आपको 23 अप्रैल तक
अपने बिजनेस में आकस्मिक रूप से कोई भी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा नहीं करना है। पहली बात, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी स्थिति कि आपके वाणी भाव में केतु रहने वाले हैं, तो हो सकता है कि आप 23 अप्रैल तक थोड़ा सा आपकी जो वाणी होगी या आप अपने परिवार से थोड़ी सी दूरी बना सकते हैं, क्योंकि केतु सेकंड हाउस में बैठेंगे ना, तो ये आपसे परिवार के प्रति विरक्ति करा सकते हैं। तो आपको 23 अप्रैल तक अपने रिश्ते को, अपने लोगों को थोड़ा सा रिश्ते में बेहतरी लाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। हमें ऐसी किसी भी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना जो आपके परिवारजनों को, क्योंकि आप परिवार को बहुत ज्यादा तवज्जो अपने जीवन के अंदर देते हैं, परिवार की खुशियों के लिए आप जीते हैं कन्या राशि वालों, तो यहाँ पे आपको जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण जरूर रखना है कि आप क्या बोल रहे हैं, परिवार के लोगों को दुख ना हो। ये अप्रैल तक आपको संभालना है, ये गलती नहीं करनी है। बात करते हैं कि यदि हम कन्या राशि वालों आपके लिए देखें, प्रेम की बात करें तो अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, विशेष तौर पर जुडिशरी के क्षेत्र में, लॉ के फील्ड में कोई भी एग्जाम अगर आता है सरकारी क्षेत्र का, तो आपको अप्रैल तक बहुत अच्छी स्थिति मिलेगी। कंपटीशन में अगर आप बैठेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर शनिदेव 6 हाउस के अंदर आए हैं, तो ये स्थिति बेहतर आपके लिए देखने को मिलने वाली है। हालांकि एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके खर्चे तो देखिए रहेंगे कन्या राशि वालों, छोटे मोटे खर्चे निकल कर आते रहेंगे। अप्रैल तक खर्चों को लेकर थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं, अथवा किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल्स के 1-2 बार चक्कर लग सकते हैं, खर्चे रहेंगे। लेकिन उसके बाद अब बात करेंगे हम 23 अप्रैल के बाद, जब राहु और गुरु का चांडाल योग बनेगा ना, तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपके 7th हाउस, क्योंकि ये चौथे और 7वें भाव के लॉर्ड होकर कहां पर जाएंगे, आपके अष्टम भाव में जाएंगे। और अष्टम भाव जो होता है ना, वो पीड़ा का होता है, ठीक है, ऑब्स्टिकल का होता है ना। तो यहाँ पर अष्टम भाव में जब गुरुदेव बृहस्पति आएंगे 23 अप्रैल के बाद, तो आप यदि कन्या राशि वाले हैं, आपके लिए भूमि भवन वाहन के योग बहुत अच्छे बनेंगे। आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, बना बनाया हुआ फ्लैट ले सकते हैं। अब यहाँ पे गलती कौन सी हो सकती है, जिसका टाइटल में हमने ना वो बताया हुआ है। देखिए, गलती ये होगी कि आप कन्या राशि वालों भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई भी आपका मित्र दिलवा रहा है, आपको आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, क्योंकि राहु और गुरु का चांडाल योग बना है, जहां से जुपिटर की जो नवम दृष्टि है वो आपके कहां पर पड़ रही है, आपके चौथे भाव में। तो योग 30 अक्टूबर तक बहुत अच्छे हैं, लेकिन त्वरित गति में, जल्दबाजी में नहीं करना है आपको इन्वेस्टमेंट, या कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। आप लेना चाहते हैं तो बढ़िया अच्छे तरीके से उसको जांच पड़ताल कर ले डॉक्यूमेंट्स की, आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। साथ ही इसके साथ साथ कन्या राशि वालों, यदि आप 23 अप्रैल के बाद विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए समय अनुकूल रहेगा। विदेशी भूमि से जुड़े कोई कार्य करते हैं, इंटरनेट मीडिया ऑनलाइन ट्रेडिंग का कार्य करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए भी बहुत अच्छा समय यहाँ पर बना रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। जो लगातार आपके खर्चे निकल के आ रहे थे, उन खर्चों में 23 अप्रैल के बाद से आपको शुभता मिलना शुरू हो जाएगी। साथ ही आपका जो खर्च है ना, वो किसी भी धार्मिक संस्थान के लिए हो सकता है, धर्म कर्म के कार्यों में हो सकता है। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर बनती हुई नजर आने वाली है। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति जब राहु के साथ रहेंगे 30 अक्टूबर तक, तो ये चांडाल योग का निर्माण तो करेंगे, लेकिन इनकी 7वीं दृष्टि केतु पर पड़ने वाली है आपके 2nd हाउस में। तो यहाँ पर ये परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी करवा सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए बेटर बनने जा रही है। साथ ही जो आपका बिजनेस है, जो मेन गलती आपको नहीं करनी है, अब उसको जान लीजिए। कन्या राशि वालों, आपके बिजनेस भाव के जो स्वामी हैं वो जुपिटर हैं। ये आपके 7th भाव से 23 अप्रैल के बाद 8th भाव में जाएंगे। यहीं पर ये बड़ी गलती आपसे करवा सकते हैं। कैसे कि अगर आपका पहले से कोई बिजनेस चल रहा है, आप हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लाभ प्राप्त हो जाए आपके बिजनेस में, और उसमें क्या करें कि आप जल्दबाजी में या थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें, और वहां पर ये नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज से आपको बचना है, अन्यथा ये आपका की कमाई हुई जो दौलत है उसको भी ये जीरो कर देंगे जुपिटर। इस बात का ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये 8th भाव में चले गए। साथ ही आप अगर विदेशी भूमि से कार्य कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, तो 23 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक आपको सावधानी बरतनी। ऐसा नहीं है कि आपका काम कारोबार नहीं चलेगा, काम कारोबार चलेगा, बिजनेस में लाभ आप कमाएंगे, लेकिन राहु और गुरु की वजह से कोई न कोई ऑब्स्टिकल, कोई न कोई दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। तो हमने जो गलती बताई है उसको आपको नहीं करना। इसके साथ ध्यान रखें कि आपका जो, अगर हम कहें कैरियर वाइज,
नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपने नौकरी को लेकर भी सावधान रहना होगा। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप 23 अप्रैल के पहले पहले कर लें, लेकिन 23 अप्रैल के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जॉब चेंज करते समय आपको बहुत ज्यादा सावधानी यहां पर रखने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने करियर में सोच समझ के डिसीजंस नहीं लिया तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। साथ ही तीसरी जो स्थिति है उसको लेकर क्या सावधानी आपको बरतनी है। देखिए, सप्तम भाव जो होता है ना, वो आपके जीवन साथी का भी होता है। सप्तम भाव के स्वामी कहाँ चले जाएंगे? अष्टम भाव में। वो भी किसके साथ में चले जाएंगे? राहु के साथ में। वहां पे बनेगा चंडाल योग, और अष्टम भाव पीड़ा का है। तो आपके जीवन साथी को पीड़ा हो सकती है, या जीवन साथी के द्वारा आपको पीड़ा प्राप्त हो सकती है। तो कहाँ पे हो सकती है? देखिए, राहु के साथ जब जाएंगे ना सप्तम भाव के स्वामी, तो यहाँ पे ये आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करने का कार्य कर सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपका ज्यादा पैसा खर्च करा सकते हैं। हो सकता है कि उनको पेट से रिलेटेड कोई ना कोई बड़ी समस्या हो जाए, है ना। इन चीजों से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। तो ये 2-3 गलतियां हैं जो कि आपको बड़े धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। हालांकि हमने आपको बताया कि इस वर्ष नई नौकरी की प्राप्ति आपके लिए होती नजर आ रही है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको देखने को मिलने वाली है ना। अब ट्रस्ट इस साल नहीं करना है कन्या राशि वालों। आप बहुत जल्दी लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो 30 अक्टूबर तक आपको ट्रस्ट नहीं करना है। हालांकि लाभ की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी, धन वृद्धि के संकेत दिखाई देंगे, बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। पारिवारिक माहौल भी अच्छा रहने वाला है, तो यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। उपाय क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट, आप सावधानी रखेंगे तो सारे उपाय अच्छे रहेंगे। करना यह है कि आप यदि कन्या राशि के जातक अथवा जातिका हैं तो आपके अष्टम भाव को अच्छा रखना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि आप जैसे ही शनिदेव का जो ट्रांजिट होता है उसके बाद आप ले लें जौ, 200 से 250 ग्राम आप ले सकते हैं। ले लें आप कच्चा दूध, दोनों को मिक्स कर दें, शुक्रवार की रात्र भर उसको रखा रहने दें, शनिवार को ले जाके आप प्रवाहित कराएं, ठीक है, पानी में। दूसरा उपाय कि पति पत्नी दोनों, है ना, राहु और गुरु एक साथ होंगे तो ध्यान रखें कि अपने बेडरूम में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान है उनको बाहर कर दें। साथ ही राहु को अच्छा रखने के लिए आप एक काम सिर्फ करें कि आप भगवान शिव को, जब तक ये 30 अक्टूबर तक राहु और गुरु का चांडाल योग बनेगा, आप भगवान शिव को आप कमल का फूल जो है ना, वो प्रत्येक सोमवार को उनको अर्पित करना शुरू कीजिए। ध्यान रखें कमल का फूल ही होना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ।